स्वागत है आपका केयरफुल भारत में। जानिए 4 युग और उनकी विशेषताएं। भगवान ने समय को 4 युगों में बांटा है। आइए जानते हैं पहले युग क्या है। युग एक निर्धारित समय की संख्या की काल अवधि है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। समय की शुरुआत होती है सतयुग से, फिर दूसरे नंबर पर त्रेता, फिर द्वापर और अंत में कलयुग। अभी वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। हर युग में मनुष्य की ऊंचाई, उसका जीवन, उम्र, भगवान के अवतार, पाप पुण्य का संतुलन, स्त्री और पुरुष के रिश्ते, संभोग क्रिया, सभी में अंतर दिखाई देता है, जो आपको शायद बहुत अजीब भी लगे। पर एक बात तो पक्की है, यह सारी बातें हिंदू धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो ये 100% सत्य है। तो आइए हम जानते हैं सतयुग के लोगों का जीवन कैसा था। सतयुग युग का प्रथम युग है, जिसकी काल अवधि 17,28,000 वर्ष की थी। इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी, यानी मनुष्य 1,00,000 वर्ष तक जीवित रह सकते थे। है ना आश्चर्य की बात। मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी 21 हाथ। सतयुग का तीर्थ पुष्कर है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% थी। इस युग में पुण्य की मात्रा 0 यानी 100% थी। इस युग के अवतार मत्स्य, वाराह, नरसिंह सभी श्री हरि भगवान विष्णु के अमानवीय अवतार हैं। अवतार होने के कारण शंखासुर नामक एक असुर का वध करना और वेदों का उद्धार करना, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का वध करना, हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भक्त प्रहलाद को सुख देना। स्त्री और पुरुष के रिश्ते कैसे रहे सतयुग में, आइए हम जानते हैं। सतयुग में स्त्री और पुरुष के बीच में परस्पर संपर्क और रिश्ते के लिए किसी प्रकार का कोई नियम या कानून नहीं थे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास की ओर झुका था। जिम्मेदारी और प्रेम पूर्ण तरीके से रिश्ते बनाए जाते थे। एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाए जाते थे और सब के सब प्रेम से रहते थे। फिर आइए जानते हैं त्रेता युग के बारे में। यह दूसरा युग है। इस युग की पूर्ण आयु 12,96,000 वर्ष की थी और मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष थी। मनुष्य की लंबाई 21 फीट थी। त्रेता युग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 5 यानी 25% थी। इस युग में पुण्य की मात्रा 15 यानी 75% थी। इस युग के अवतार हैं बावन, परशुराम और भगवान श्री राम, जो राजा दशरथ के घर जन्म लिए थे। अवतार होने के कारण राजा बलि का उद्धार कर पाताल भेजना, मदांत क्षत्रियों का संहार करना और रावण वध और दोनों के बंध और वेदों देवताओं को बंधन मुक्त करना। स्त्रियों और पुरुषों के रिश्ते इस युग में कैसे रहे जानते हैं। इस युग में ऐसे सम्मेलनों का शुरुआत हुई जिन्हें हम शादी समारोह कहते हैं। त्रेता युग की शादी और आज की शादियों में बहुत अंतर है। इस युग में बहुविवाह और बहुपतित्व बहुत सामान्य बात थी। इस युग में स्त्री और पुरुष के मिलन के लिए शादी का नियम बनाया गया था। यह तीसरा युग। आइए जानते हैं द्वापर युग के बारे में। इस युग की पूर्ण आयु है 8,64,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष है। मनुष्य की लंबाई 11 फीट यानी 7 हाथ। द्वापर युग का तीर्थ है कुरुक्षेत्र। इस युग में पाप की मात्रा 10 यानी 50%। इस युग में पुण्य की मात्रा 10 यानी 50%। इस युग के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध। अवतार होने के कारण
कंस आदि दुष्टों का संहार, गोपों की भलाई। आइए जानते हैं द्वापर में स्त्री पुरुष के रिश्ते कैसे थे। इस युग में महाभारत हुआ था। इस युग के शुरू होते ही बहुपतित्व एकदम खत्म हो चुका था। सिर्फ द्रौपदी के ही 5 पति थे। इस युग शादी शपथ या प्रतिज्ञा लेने के समान थी। भगवान को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेकर शादी हो जाती थी। इस युग में स्त्री और पुरुष का मिलन त्रेता युग से आसान रहा। इस युग में पाप बढ़ चुका था, इसलिए नारी शोषण और नारी अपमान की बहुत सी बातें तो महाभारत में ही सुनने को मिल जाएंगी। आइए अब जानते हैं कलयुग के बारे में। यह चौथा युग है। इस युग की विशेषता और बारीकियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कलयुग के मानव हैं। इस युग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर 100 वर्ष की हो गई है। मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच रह गई है। मतलब यानी मनुष्य धीरे धीरे बौना होता जा रहा है। कलयुग का तीर्थ है गंगा। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा यानी 75% होगी। इस युग में पुण्य की मात्रा 5 विश्वा यानी 25% ही रह जाएगी। इस युग के अवतार हैं श्री कल्कि अवतार, जो कि ब्राह्मण विष्णु यश के घर में जन्म लेंगे। अवतार होने का कारण जानते हैं। मनुष्य जाति का उद्धार, अधर्मियों का विनाश और धर्म की रक्षा करेंगे भगवान श्री कल्कि, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार होंगे। आइए जानते हैं कलयुग में स्त्री पुरुष के रिश्ते कैसे होंगे। इस युग में स्त्री और पुरुष दोनों ही स्वार्थी और गैर जिम्मेदार होंगे। कलयुग में बहुविवाह की प्रथा विलुप्त हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से सतयुग में प्रेम पूर्वक एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाए जाते थे, उसी प्रकार एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ता बनाने का चलन बढ़ चढ़ कर रहेगा। लेकिन ऐसा करने में झूठ, फरेब और धोखा का सहारा लिया जाएगा। फलस्वरूप आप देख रहे हैं किस प्रकार लड़कियों के साथ दुष्कर्म बढ़ रहे हैं और शादी विवाह जैसे रिश्ते दिन प्रतिदिन कमजोर और टूटते जा रहे हैं। कलयुग का व्याख्या इतने कम शब्दों में करना असंभव है। कलयुग का भयानक अंत हमारे इस एपिसोड के पार्ट 2 में हम देखेंगे। कलयुग का विनाशकारी महाप्रलयकारी अंत और इस कलयुग का प्रभाव हम अपने ऊपर पड़ने से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.